नवीन वस्त्र पहनने पर क्या वेदन होता है, उसमें पुराने कपड़ों प्रति क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है? खड़ो जो भाई दे बस, उतार उतार के आ गए, उतार पाए नहीं हूं। बोलो बेटा, जितने बैठे सब चिंतन कर लेना उत्तर का। डॉक्टर हो, अब तुमको चिंता सताई है। नवीन वस्त्र पहनते समय जो पुराना वस्त्र उतारा है उसके प्रति क्या भाव आना चाहिए? खड़े जो महात्मा जी, धुरंधर लोग खड़े हो चुके, बेटा बोलो अब। आपने नवीन वस्त्र पहना है, जीर्ण वस्त्र छोड़ दिया है, नकल नहीं चलेगी यहां पर। तो पुराने कपड़े के प्रति ये बेकार हो चुका है, इसको फेंक दो, ऐसा चिंतन करोगे कि नए कपड़े का आनंद लूटोगे। क्या करोगे भाई? हैं? बराबर यदि करते हो तो नए पहनने का मतलब क्या निकला? बड़ा रहस्य बेटा इसमें, नहीं तो संपूर्ण साहब पूछ लो, बहुत मुश्किल है। यदि आप ऐसा कहते मैं साम्य भाव रखूंगा दोनों पर, इस शब्द साम्य भाव जो शब्द है ना, इस शब्द को पा करके आप बुरा नहीं मानना। आपने मुझे एक नया विषय दिया, बहुत अच्छा बोले आप, कि साम्य भाव रखूंगा दोनों पर। ये दोनों पर तुम साम्य भाव रखते हो, ये तो आपने हमारे गुणस्थान की कीमत गिरा दी। बहुत रहस्य इसमें, गुणस्थान की कीमत गिरा दी। मतलब कि यदि आप ऐसा कहते मैं दोनों पे साम्य भाव रखूंगा, तो जो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में था बेटा, वो चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त कर चुका है और दोनों उसका साम्य भाव चल रहा है, तो उसको चतुर्थ गुणस्थान का आनंद आया ही नहीं है, वो तो मिथ्यात्व में ही है। अभी ठहरो, किम सुंदरम। ओ हो, ये तो तुम्हारी प्रज्ञा की परीक्षा चल रही है। देख भाई, बुंदेलखंडी में कहते हैं सरवार सागर, तू चुपचाप बैठ, तू जाना दे, ठीक है। हे मित्र, नवीन वस्त्र पहनने पर जीर्ण वस्त्र के प्रति क्या भाव आएगा? यदि स्वात्म भाई कहता मैं साम्य भाव रखूंगा दोनों के प्रति, तो मित्र तेरे अंदर नवीन वस्त्र का गदगदपना नहीं आएगा। उस साम्य भाव रहना चाहिए, गदगदपना आना चाहिए। ऐसा लग रहा है इन लोगों को ये उन्ना लत्ता की बातें कर रहे हैं, मतलब कपड़े की बातें कर रहे हैं। हे मित्र, दृष्टांत को दृष्टांत में छोड़ देना, उसके सार को पकड़ना। कितना गंभीर विषय तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। वो पढ़ा लिखा राजधानी का आया है और फिर भी कह रहा है, क्या करोगे भाई? नवीन वस्त्र पहनने पर पुराने के प्रति क्या परिणाम होंगे? इसलिए बेटा, कमरे में हंस लेना, मुस्कुरा लेना, बोल लेना, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। अब मेरे मित्र, अब बोल के सुना। स्वात्म भाई, आपका जो मैंने उत्तर दिया है वो समझ में आ रहा है क्या? यदि आपने नवीन वस्त्र पर और जीर्ण वस्त्र पर सामवृत्ति रखी है, तो एक से तुमको दोनों दिख रहे हैं, तो फिर आपके अंदर नवीन का आनंद नहीं आएगा। बराबर है ना?
फिर आपको बदलने की आवश्यकता ही नहीं थी। ध्यान दो, ये कपड़े नहीं बदल पा रहा हूं। यदि 7 भाई अपने पिताजी के पास था, वो आज भी शुद्ध सारी पास खड़ा हुआ है, ये जो उसको दोनों में बराबर दिख रहा है, तो मेरे मित्र तूने क्या किया? पिता का राग और गुरु का वात्सल तूने एक सा कर दिया। दोनों में अंतर दिखेगा कि नहीं? और ये भाई टीकमगढ़ से आए सब, और कासलीवाल जी ने सोचा कि ये बुंदेलखंड के आए लपटा कड़ी खाने वाले, इनको पूरन पूरी खिलाता हूं मैं, महाराष्ट्रीयन भोजन। और वकील साहब, ये भी वकील तुम्हारे आगे बैठा हुआ है, हाँ, तो ये वकील साहब कह रहे हैं, अरे भाई क्या आनंद आ गया पूरनपुरी में, जैसा अपने लचका में आता था, कड़ी लपटा में। अरे मित्र तूने क्या किया? बुंदेलखंडी कड़ी लपटा में तूने महाराष्ट्र की पूरनपुरी देख ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खिलाने वाला भी सोचेगा भगवान एक कम से कम ये कहता, आहा आनंद आ गया, कुछ विशेष मिला। ऐसे ये जीव, ये तुझे ये समर्थ भाई सुब्रत सागरी, ये तुम्हारे सार्थक भैया ने अपने पिताजी को छोड़ा और कहता है कि यहाँ मुझे मेरे गुरु विशुद्ध सागरी मेरे पिता जैसे लगते हैं, मेरी माँ जैसे लगते हैं। रागी तूने क्या किया? वो माता पिता का राग इनमें स्थापित कर लिया। गुरु ना मेरे पिता होते हैं, गुरु ना मेरी माता होती है, गुरु माँ तो गुरु होते हैं। गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति जो संबंध तेरा वो राग का संबंध है, और गुरु के प्रति जो संबंध होता है वो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, राग का कोई संबंध नहीं होता। अरे वो बेचारा ब्रजेश कहेगा, मास्टर कहेगा हमको क्यों छोड़ दिया? भाई खड़े हो जाओ। अभी आप इसको नाटकीय शब्द मत समझो, आप गूढ़ता में जाइए। मैं प्रश्न करूं उसको उत्तर दो। ब्रजेश भाई, नए कपड़े पहनने पर पुरानों के प्रति क्या करोगे? मास्टर साहब तू टीचर है, अच्छा है मित्र। उदास का अर्थ, उदास का अर्थ रोना नहीं है। उदास का अर्थ द्वेष बुद्धि नहीं है। मां या ध्यान दो, उदास का अर्थ शोक नहीं है। जो जिन शासन में उदास शब्द है उसका अर्थ शोक नहीं है, उपेक्षा है। उपेक्षा है, उपेक्षा है। और यहां से बद्ध कुमार उपेक्षा समझ में आ गया तो मित्र उपेक्षा संयम का स्पर्श करोगे। आज के प्रश्न का समाधान इनके मस्तिष्क में आ गया। एक क्षण ऐसा कोई पर्याय इनको मिलेगी जब इनको उपेक्षा संयम का स्पर्श करेंगे, परंतु उपेक्षा यहां से प्रारंभ करेंगे। जो व्यक्ति आहार छोड़ता है, अनुत्तर सागर सुनो भाई, जो व्यक्ति आहार छोड़ता है, जो व्यक्ति पानी छोड़ता है, किसी ने फल खाना छोड़ दिया, किसी ने जल पीना छोड़ दिया, यदि आपने छोड़ा है वो उपेक्षा से नहीं छोड़ा तो कष्ट होगा, कष्ट होगा। जैसे कि आप लोग वो चेतन प्रकाश भैया कहाँ से? मलेशिया से, मलेशिया से भारत आने में कितने प्रांत पड़े होंगे? एक आध देश भी तो पड़े होंगे हैं? मलेशिया से सीधा भारत आते क्या कि बीच में और भी कोई देश पड़ता है? समझ गए ना? है मित्र, जिस व्यक्ति को मलेशिया से भारत आना था और भारत में महाराष्ट्र आना था,
महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद आना था, औरंगाबाद में राजा बाजा मंदिर आना था, उस व्यक्ति से मिलना। अंडोवान निकोबार द्वीप पर तुम्हारी आंख नहीं पड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन प्रांतों पर, आंध्रा पर दृष्टि नहीं पड़ी, आप सीधे महाराष्ट्र में आ गए हो। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी सिटियां हैं, बम्बई पूना पर दृष्टि नहीं पड़ी, सीधे औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद में बहुत स्थान हैं, उन पर दृष्टि नहीं पड़ी, आप सीधे यहाँ मंदिर में आ गए हो। मंदिर में कुटियाँ भी हैं, तस्वीरें भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर, परंतु मंदिर में आपने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ जनदेव देखे, निर्गंत गुरु देखे, ये किसके बल पर छोड़ छोड़ के आते तो महान महान कष्ट होता, उपेक्षा करते आए हो तो खुशी से आ गए। इसलिए महर्षि साहब, यदि पुराना वस्त्र तूने छोड़ा है, नया पहना है, उसको ये फट गया था, कष्ट दे रहा था, ऐसा भाव प्रकट किया तो एक क्षण को आपके नवीन वस्त्र की अनुभूति में अंतराय आ गया, विरह पड़ गया है। क्यों विरह करते हो? अंतराल आ गया है, अंतराल आ गया है, विरह आ गया है, आनंद में भंग हुआ है। इसलिए मित्र, जब हमने नवीन वस्त्र पहना है, पुराने वस्त्र के प्रति मैं द्वेष बुद्धि नहीं रखूंगा, पुराने वस्त्र के प्रति राग बुद्धि भी नहीं रखना। नवीन वस्त्र को स्वीकार करके पुराने वस्त्र से उदास होना, मध्यस्थ हो जाने का, उसको छोड़ने का नहीं। मध्यस्थ हो गए। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा कैसा? मिथ्यात्व गुणस्थान से छूटा जीव चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त किया है। मिथ्यात्व गुणस्थान की प्रकृतियों को गाली देता रहेगा, वो चतुर्थ गुणस्थान का आनंद नहीं लूटेगा, वो किसी को गाली नहीं देगा, अपने आनंद लूटेगा। बोलो मित्रों, पुराने वस्त्र के साथ क्या व्यवहार होगा? मैं बहुत अच्छे से पूछ रहा हूं, कल मैं भी पुराना हो जाऊंगा तो ये हमारा क्या करेंगे? अरे मैं वृद्ध हो जाऊंगा, ये युवा लोग हैं, ये मुनि बनेंगे, आचार्य बनेंगे, फिर मेरे साथ क्या इनका व्यवहार होगा? ये नीति है, ये शकुन शास्त्र है, ये ज्योतिष है। बज्जू कुमार भैया, ये ज्योतिष है, इनके मुख से क्या शब्द निकलता है कि जीर्ण के प्रति इनके भाव क्या होते हैं। यदि जीर्ण वस्तु को ये फेंक देंगे, कचड़े में डाल देंगे, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बस इनसे सावधान हो जाने का, ये मुझे कचड़े में डाल देंगे। ये आचार्य विमल सर की विद्या है। निमित्त ज्ञानी लोग बोलते कुछ नहीं है, बस ध्यान रखते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, वहीं समझ लेंगे कि क्या करने वाले हैं। सावधान हो जाइए मित्र। पुराने कपड़े का क्या करोगे? बेटा, पुराने वस्त्र को ऐसे गुड़ू मुड़ू करके मृत्यु जैसे मत पटक देना। भैया, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, नवीन वस्त्र पहनते हैं, वो पुराने वस्त्र को प्रेस करके बढ़िया व्यवस्थित करके रखते हैं। जिसने अपने घर के पुराने कपड़े को संभाल के रखा है, जज साहब, वकील साहब, उस बेटे के साथ रहना जो अपने पुराने कपड़ों को भी संभाल के रखा हो, ऐसे आदमी के साथ रहना। नया मिलते ही यूं यूं करके यूं करे, बस यहाँ समझ जाना
अंतिम समय इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना। ये अंदर का गुरु बोल रहा है, अहंकार वाला नहीं, ज्ञान का गुरु, जिसने पुराने वस्त्र को ही संभाल के रखा है, वो नवीन का आनंद ले रहा है। बस समझ जाइए, कर्म की प्रकृतियां का नाश नहीं होता है मित्र, वे निर्वीण होती हैं और कुछ प्रकृतियां संकृत होती हैं। उन संकृत प्रकृतियों के प्रति अशुभ नहीं सोचता है, वह साता की प्रकृतियों का आनंद लूटता है, असाता की संकृत प्रकृतियों पर कुछ नहीं सोचता। ऐसा करने वाला पुरुष साता साता से दोनों से शांत होकर के सिद्धत्व को प्राप्त होता है। डॉक्टर, तपस्या में कुछ विशेष होता है। जितने जीव उपवास करें उतना गहरा अध्ययन करना चाहिए, तो आपको उपवास के भीतर कुछ उपवास मिलेगा। हे मित्र, बिल्कुल सत्य कहा। विवाह दृष्टि से नवीन कपड़े में आनंद देखिए आप, बिल्कुल घबराना नहीं तो डॉक्टर साहब की बात मानोगे तो विश्व पागल हो जाएगा, और उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। इस शब्द पर ठहरिए आप। नवीन वस्त्र में आनंद है डॉक्टर साहब, यदि आनंद नहीं होता तो दुनिया नवीन वस्त्र क्यों पहनते। घबराना नहीं, बिल्कुल आनंद है, परंतु हे मित्र, ये आनंद मोह से युक्त है। मोहिनी समृतम ज्ञानम, मोह से युक्त आनंद है। कितने गिनना जा रहे हैं, कितने भाई? 7 है। कितने? 7। काश ऐसे निर्वस्त्र होके खड़े होते तो कितने सुहावने लगते। बड़ी जर बुद्धि को मास्टर धिक्कार हो बेटा, ये धोबीपना कब तक तू धोता रहेगा इन कपड़ों को। जैसे वस्त्रों को धोने में नष्ट कर रहा समय, एक कर्म को धोने में लगा दे तो भगवान बन जाएगा। समझ गया नहीं? ये बीच में डॉक्टर साहब का उत्तर मुझे देना है, बहुत गंभीर है ये विषय, कि जो सुख है नवीन वस्त्र का,